देखो उसी क्रम में आज हम तुमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। एक्टिव से पैसिव, ठीक है। इसका अफर्मेटिव है। तो इसमें अफर्मेटिव में रूल क्या है, इसका पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब एक पैसिव बनाने के रूल बता रहे हैं, इसलिए लिख दिया है टू मेक पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर क्या है कि टू मेक पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होता है, याद कर लो। सब्जेक्ट वाज वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब नया सब्जेक्ट वाज वर कोई होगा, वाज क्या होगा, वाज वर क्यों एक वचन करता अगर यहाँ पर आ जाएगा तो वाज बहुवचन करता जाएगा तो वेयर। उसके बाद बीइंग का प्रयोग होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा, उसके बाद में बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसको एक जो है एग्जाम्पल लीजिए तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा। देखो ही वाज राइटिंग लेटर, जैसे लिखा हुआ है, तो क्या है, वह एक पत्र लिख रहा था। अब यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसे कि कॉमन रूल में हम करते आए हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं, उसी तरह यहाँ बनाओ। तो ये क्या है, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ही को इधर लाना पड़ेगा और ये लेटर को उधर लाना पड़ेगा, ठीक। और नया जो इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके पूर्व बाई लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेटर इधर आ गया, हो गया लेटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रूल चलिए, तो ये हो जाएगा ए लेटर वाज बीइंग, ठीक है, और थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर बाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट ही का हिम हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये ध्यान देना है कि ये जो ही का हिम होता है तो ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस से ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है तो हिम हो जाता है। इसके लिए प्रोनाउन में प्रोनाउन का केस देखिएगा, केस में देखो चार्ट बना होगा, उसमें समझ में आ जाएगा। फिलहाल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह दोबारा नेगेटिव देखिए। नेगेटिव में क्या है, यहाँ पर नॉट लगता है। अब यहाँ पर भी मतलब इसमें पॉजिटिव रूल अगर मालूम हो गया है तो नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वाज वर के बाद में नॉट लगता है। वाज वर क्या होता है, एक वचन कर्ता में वाज और बहुवचन कर्ता के साथ में वर के प्रयोग होता है। अब पूरा रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वाज वर नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप कोई सेंटेंस लेंगे तो समझ अच्छी तरह से आ जाएगा। जैसे कि लिए दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट। तो क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और नए ऑब्जेक्ट के पूर्व बाई लगाएंगे। तो देखिए क्रिकेट को इधर ले आएंगे तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज लगाएंगे, वो हो गया वाज। नॉट लिखेंगे उसके बाद में अकॉर्डिंग टू रूल, फिर बीइंग, फिर उसके प्ले के थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, उसके बाद बाई, उसके बाद में देगा देम हो जाएगा। अब आपका पैसिव बन जाएगा क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाई देम, मतलब क्रिकेट नहीं खेला जा रहा था उन लोगों के द्वारा। इसी तरह इंटीग्रेटिव में आइए, तो इंटीग्रेटिव में क्या है, फिर वही कि इसमें सब्जेक्ट के बाद में जो सहायक क्रिया को पहले ले आते हैं। तो जब इंटीग्रेटिव फर्स्ट टाइम में सेंटेंस में भी जो है वाज वर आता है, इसमें भी वाज वर को तुमको वाज वर के रूप में देना पड़ेगा पैसिव वाइज। अगर कोई सेंटेंस फर्स्ट प्रकार इंटीग्रेटिव में दिया हुआ है, जैसे कि वाज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, तो तुमको उसका पैसिव भी जो है वो फर्स्ट प्रकार इंटीग्रेटिव में देना पड़ेगा। देखिए रूल क्या हो जाएगा, वाज वर नया सब्जेक्ट, नॉट बीइंग वर की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस देखिए, अभी ये सॉन्ग यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। सी को इधर लाइए और सॉन्ग को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा ये सॉन्ग इधर आ जाएगा। तो अब चूंकि तुमको इंटीग्रेटिव फर्स्ट टाइम है तो वाज को इधर लाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब देखिए वाज ए सॉन्ग क्या हो जाएगा, बनाएंगे तो वाज ए सॉन्ग, जैसे वाज वर्ब में से वाज हो गया, सब्जेक्ट सॉन्ग हो गया, नॉट नहीं रहने दीजिए, बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, ठीक है, और बाई और प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात सी का हर कर देंगे। तो आपका पैसिव बन जाएगा वाज ए सॉन्ग बीइंग संग बाई हर, मतलब एक गीत गाया जा रहा था उसके द्वारा, उनके द्वारा। अब यहाँ पर सेकंड टाइम में देखिए, सेकंड टाइम में क्या होता है, बस कुछ नहीं होता, क्यू डब्ल्यू बढ़ा देते हैं, बाकी सब वही रहता है। अब इसका एग्जाम्पल लीजिए, जैसे लिखा व्हेन वर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क, मतलब कि तुम अपना गृह कार्य कब पूरा कर रहे थे। अब इसका पैसिव बनाइए, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पूरा योर होमवर्क, सब्जेक्ट क्या यू है, तो यू होमवर्क इधर आ जाएगा तो हो जाएगा योर होमवर्क, ठीक है, हो जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब चूंकि डबल इंटीग्रेटिव है तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार वाज का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद क्यू डब्ल्यू का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपका पैसिव बन जाएगा
अकॉर्डिंग रूल मिलाइए QW अर्थात व्हेन, वाज वर्ब में से वाज, सब्जेक्ट नया बन जाएगा योर होमवर्क, नॉट नहीं कोई बात नहीं, बीइंग लगाइए, अगर नॉट होता तो यहाँ लगा देते, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, फिर बाई, फिर उसके बाद में यू। ठीक है, अब ये हो जाएगा व्हेन वाज योर होमवर्क बीइंग कंप्लीटेड बाय यू। ठीक, अब देखिए इसके बाद में बस ये ख़त्म हो जाता है। इस सेंटेंस में ये अधिकतर कंफ्यूज करता है हु वाला, जो हु इंटीग्रेटिव वर्ड जो होते हैं वो डायरेक्ट जो है क्या होता है इसके बाद सहायक क्रिया के प्रयोग होता है, अन इंटीग्रेटिव वर्ड से ये अलग होता है, तो इसका पैसिव वॉइस भी अलग बनता है। देखिए कैसे, सेंटेंस देखिए पहले, हु वाज डिलीवरिंग ए स्पीच। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ देखिए व्हेन के बाद वर आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, यहाँ पर क्या होता है हु के बाद डायरेक्ट वाज, उसके बाद थर्ड क्रिया आ गई, यहाँ सब्जेक्ट गायब रहता है, अर्थात हु जो है एक प्रकार सब्जेक्ट का ही काम करता है इनडायरेक्टली। तो कैसे बनेगा पैसिव वॉइस, इसीलिए अलग बनता है ये। तो देखो, तो बन जाएगा बाय होम वाज ए स्पीच बीइंग डिलीवर्ड। फिर ध्यान दीजिए, ये जो स्पीच होता है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट गायब रहता है, तो ये स्पीच यहाँ आ जाएगा। अब ये स्पीच यहाँ आ जाएगा, तो ये स्पीच एक सिंगुलर नंबर है तो वाज यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा बाय हुम वाज ए स्पीच बीइंग डिलीवर्ड, मतलब कि एक बाय हुम किसके द्वारा एक भाषण दिया जा रहा था, बस किसके द्वारा एक भाषण दिया जा रहा था, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में है कि हु वाज डिलीवरिंग स्पीच, कौन भाषण दे रहा था, एक भाषण कौन दे रहा था, बस यही है। ठीक, आज इतना।